हमें डंके की चोट पर कहना है और हम ये कहने पर मजबूर हैं कि हमें आजादी मिले 47 से 48 साल हो गए, मगर अफसोस हम आज भी गुलाम हैं। हम कैद हैं अपने अपने पति की गुलामी की कोठरी में। ससुराल हमारा दूसरा घर नहीं, एक पिंजरा है और शिकारी हैं हमारे पति। और क्या जी, शीला भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ, अब हमारे सब्र का पैमाना भर चुका है। हमारे शौहरों की जुल्म सितम हमारे सरों पर चढ़कर बोल रहे हैं। मुझे ये कहना है कि हम सब एक हैं। हाँ हाँ, बदमाश और निकम्मे पतियों को छठी का दूध याद दिलाना होगा। बिल्कुल ठीक। हम उल्लू नहीं हैं जो रात रात भर जागकर उनका इंतजार करें। हम लोगों का ससुराल हमारे शौहरों का घर नहीं, बल्कि उस घर का किचन है। सुबह से उठकर उस किचन में घुस जाओ, उनके लिए चाय नाश्ता बनाओ, उनके कपड़े धो, अरे यहाँ तक के उनकी पीठ पर साबुन मल मल के उन्हें नहलाओ। फिर झाड़ू, कटका, पांडे। मैं तो कहती हूँ जी, ये गुलामी है, सरासर गुलामी। हाँ हाँ, दुनिया भर के पति एक राक्षस की तरह हम औरतों से आजादी छीन रहे हैं। मुझे तो अपने पति का जिक्र करते हुए शर्म आती है। उन्हें तो बस नमस्कार करके चमत्कार करने से फुर्सत ही नहीं। मैं तो तंग आ गई हूँ उनसे। तो उन्हें हमारे पास भेज दो ना। राजा साहब तो बड़े दिलदार आदमी हैं, उनसे मिलके तो मजा आ जाता है। और क्या, इतना हंसाते हैं कि पेट फट जाता है। कुछ भी कहो, राजा साहब सही में राजा है, उन्हें और मर्दों में शामिल मत करो। अरे क्यों ना शामिल करें? आखिर वो भी तो एक मर्द है। ये मीटिंग पतियों की खूबियों और अच्छाइयों के लिए नहीं बुलाई गई। ये मीटिंग बुलाई गई है पतियों के खिलाफ, उनकी बुराइयों के खिलाफ। मेरा कहने का मतलब उनको सबक देने के लिए। हाँ भाई हाँ, इस मीटिंग में हम उनकी अच्छाइयों का जिक्र नहीं करेंगे। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? मैं कह रही थी परेशानियों का सबसे बड़ा पहाड़ मेरे सर पे रखा हुआ है। कहने को तो राजा साहब कहलाते हैं, मगर राजाओं के नाम पर कलंक है वो। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा पैर आ गया। आई एम वेरी सॉरी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? कलंक है वो। हाँ, कहते हैं मुझे राजयोग मिला हुआ है और भगवान खुद उन पर मेहरबान होगा, मगर मैं परेशान हो गई हूँ उनके राजयोग और नमस्कार से। नमस्कार है पानी के देवता, ए पानी के भगवान। आज तुम मुझे बीच भंवर में छोड़कर नहीं गए, बचा लिए मेरे प्राण। जान में आई जान। अब जाना है नमस्कार से करने चमत्कार, इसलिए हो जाओ फटाफट तैयार। कपड़े पहनेंगे फटाफट, बाहर जाएंगे झटाझट। ये भी गंदा गंदा, ये तो गंदा है। ये तो और भी गंदा है। मेरे कपड़े अलमारी में देखते हैं, अलमारी में देखते हैं। ये तो मेम साहब के कपड़े हैं, ये भी मेम साहब के, ये मेरे कपड़े हैं। ये गंदा है, ये भी गंदा, ये भी गंदा। ये क्या अजीब पत्नी है, अलमारी को गंदे कपड़ों का स्टोर बना रखा है। एक भी कपड़ा साफ नहीं। चलो गंदे कपड़े ही पहन लेते। राजा साहब पागल हो गए हो क्या? अरे गंदे कपड़े ही पहनने थे तो इस ठंडे ठंडे पानी से नहाने का कष्ट क्यों उठाया? जी हाँ, हम ईंट का जवाब लोहे से देंगे। शीला, ईंट का जवाब तो पत्थर से होता है। पत्थर? अरे पत्थर का निशाना तो चूक भी सकता है, इसलिए हम ईंट का जवाब लोहे से देंगे, हथौड़े से देंगे, ताकि आजकल के नाकारे पति चारों खाने चित हो जाए और हम बीवियों के सामने सर उठाने की हिम्मत ना कर सके। इसलिए जोर से बोलो, पत्नियों के पति मुर्दाबाद। क्या करूं, कहां से लाऊं कपड़े? मेरे साथ ही क्यों होते हैं ये लफड़े? अच्छी पत्नी, मेरे सारे कपड़े छोड़ दिए हैं गंदे। पति परमेश्वर का जरा भी ख्याल नहीं। मैं यहाँ परेशान हूँ और वो ऊपर बैठी महारानी गप्पे लड़ा रही। ठीक है,
आज फैसला होके ही रहेगा। मैं रहूंगा या हो। कैसे जाऊं? तो ये में ना ना ओ बोलो तिलकराज, पहनने पड़ेंगे वही गंदे कपड़े, नहीं तो बैठे रह जाओगे यही सड़ते। तो आज से हम इन निकम्मे, बदमाश और जालिम पतियों के जुल्मों को नहीं सहेंगे। बिल्कुल, उन्हें हमारा ख्याल रखना होगा और हमारे सभी कामों में हमारा हाथ बटाना होगा। और अगर उन्होंने हमारा फैसला मानने से इनकार किया तो हम सब मिलकर भूख हड़ताल कर देंगे। अरे हम क्यों भूख हड़ताल करेंगे? हम तो खूब खाएंगे, मगर अपने अपने पतियों के लिए खाना नहीं पकाएंगे, वो खुद पकाएंगे, खुद खाएंगे। इसलिए जोर से बोलो, नारी एकता जिंदाबाद, आज का पति मुर्दाबाद, इनको सबक सिखा के रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। शीला डार्लिंग, तुम इस वक्त, वो भी इन गंदे कपड़ों में? मैं पूछती हूँ, तुम यहाँ आए क्यों? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं डार्लिंग, ये तो हकीकत है। देखो मेरे गंदे बदबूदार कपड़े, अपने पति के गंदे बदबूदार कपड़े देखकर तुम्हें तो शर्म से वो होना चाहिए, पानी पानी। ताकि तुम मुझे पी जाओ। मैं हरगिज पानी पानी नहीं होने वाली, मैं सैलाब बनूंगी ताकि तुम उसमें डूब जाओ। ये तो और भी अच्छी बात है, उसमें हमारे सारे गंदे कपड़े धुल जाएंगे। तुम्हारा ये ख्वाब पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि आज हम सब औरतों ने ये फैसला किया है, आज से सब मर्द अपना काम खुद करेंगे। ये तो जबरदस्ती है भाई। जबरदस्ती नहीं, तुम मर्दों की यही हस्ती है। तुम मर्द क्या समझते हो? हम औरतों की आजादी इतनी सस्ती है जिसे तुम छीन कर हम औरतों की हस्ती मिटा सको? हाँ बाबा हाँ, आज से हमारे पतियों को हमारे कामों में हमारा हाथ बटाना होगा। आज से तुम लोग अपने कपड़े खुद धोगे, हमारे साथ मिलकर खाना भी बनाया करोगे और हम पर कोई हुक्म भी नहीं चलाओगे। हमें आजादी चाहिए, बराबरी का दर्जा चाहिए। लगता है आप लोग सब कैदी हैं। हाँ हाँ कैदी हैं। आज के पति हमारे साथ इंसाफ नहीं करते, हमारे साथ बड़ी बेइंसाफी होती है। हाँ हाँ, हमारा हक मारा जाता है। अरे उल्टा चोर कोतवाल को, मेरा मतलब राजा साहब को देते। अब तो आप सब मारी हम मर्दों का। मर्द होते इसी लायक है। जालिमन, क्यों मेरी इज्जत का सबके सामने फालूदा बना रही हो? मैं फालूदा भी बनाऊंगी, आइसक्रीम भी बनाऊंगी और लस्सी भी बनाऊंगी। हाँ। आज के मर्द निकम्मे और कामचोर हैं। हाँ हाँ शीला ठीक कह रही है, ठीक कह रही है, ठीक कह रही है, ठीक कह रही है। बस बस बस, बहुत हो गया। आप लोग हम मर्दों को इस साड़ी और चूड़ियां पहनाकर घर में बिठाना चाहती हैं। आप जैसी हसीन हसीन औरतों को ये शोभा नहीं देता। राजा साहब, अब आपकी बातों का जादू हम पर नहीं चलेगा। हमें बराबरी का दर्जा देना ही होगा। और हमारे कामों में हाथ बढ़ाना होगा, चाहे वो कपड़े धोना हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे बच्चे पालना हो, या फिर झाड़ू और पोछा लगाना हो। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादती है। ये ज्यादती नहीं, इंसाफ है और हमें इंसाफ चाहिए। आज के पति मुर्दाबाद, आज के पति हाय हाय, अपना हक लेके रहेंगे, मर गए। सिखा के रहेंगे। बाजार तो बड़ा गर्म है, खिसक ले राजा साहब, वरना हो सकता है कि मरम्मत हो जाए। आज के पति हाय हाय, आज के पति मुर्दाबाद, अपना हक लेके रहेंगे, इनको सबक सिखा के रहेंगे। आज के पति हाय हाय। बाप रे, जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए। बुद्धू? मैं बुद्धू? हाँ। इन औरतों का दिमाग खराब हो गया है। अरे मर्दों से औरतों वाले काम, ये हो ही नहीं सकता। अरे राजा साहब और कपड़े धोए, छी, ये नामुमकिन है। लेकिन करूं भी तो क्या? कोई चारा भी तो नहीं है। अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगा तो बाहर कैसे जाऊंगा, और बाहर नहीं जाऊंगा तो नमस्कार कैसे करूंगा, और नमस्कार नहीं करूंगा तो चमत्कार कैसे करूंगा, और चमत्कार नहीं करूंगा तो घर बार कैसे चलाऊंगा। राजा साहब, तुम्हें धोबी बनना ही पड़ेगा, सूली पे चढ़ना ही पड़ेगा। कपड़े धोने के लिए सबसे जरूरी चीज है साबुन। साबुन
साबुन साबुन साबुन, ये तो खत्म हो गया। तो ये भी नहीं। ये तो नहाने का साबुन है, कहाँ हो? यहाँ भी साबुन नहीं, मर गए, हो गया खाना खराब। घर में साबुन ही नहीं मेरे यार, तो कपड़े कैसे धोगे सरकार? लगता है ठंडा पड़ गया राजयोग का कमाल। जी नमस्कार। अरे वाह, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार भाई वाह। फरमाइए। जी मैं एक सेल्स गर्ल हूँ। क्या गर्ल हैं आप? सेल्स गर्ल। क्या सेल करती हैं आप? चांद तारा। चांद तारे? तारे नहीं, चांद तारा। जी ये मेरे कपड़े धोने के साबुन का नाम है। अच्छा अच्छा, चांद तारा साबुन। जी तभी मैं कहूँ भला आपकी साड़ी मेरी साड़ी से, मेरा मतलब मेरी चड्डी और बनियाइन से इतनी साफ कैसे? जी ये तो चांद तारा का कमाल है। अगर आप इस साबुन को इस्तेमाल करेंगे तो आपके कपड़े भी मेरी तरह से साफ हो जाएंगे। आपकी तरह? जी मेरा मतलब आपके ये साबुन की तरह? जी मेरी साड़ी की तरह। ओह, आपकी साड़ी की तरह। जी अच्छा अच्छा, और कुछ बताइए ना अपने बारे में। जी मेरा मतलब अपने साबुन के बारे में। आप इसकी सिर्फ एक टिकिया से एक बार में कम से कम 25 जोड़े कपड़े धो सकते हैं। क्या? जी 25 जोड़े कपड़े? जी सिर्फ एक टिकिया से? जी वाह, हाँ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जी कम कीजिए ना। जी नहीं नहीं, ये तो बहुत बढ़ चढ़ कर बता रही हैं आप। 25 जोड़े कपड़े एक टिकिया से, कोई मजाक है? मैं नहीं मानता। देखिए, बिना किसी चीज को आजमाए उसका मजाक उड़ाना आप जैसे शरीफ आदमी को शोभा नहीं देता। ठीक है, अगर आपने 25 जोड़े कपड़े एक टिकिया से धो के दिखा लिए तो समझ लीजिए आपके ये सारे साबुन बिक गए। सच? जी। तो फिर लाइए ना 25 जोड़े कपड़े। चलिए ना। जी अंदर चलिए ना। जी कपड़े धोने? जी चलिए चलिए। तशरीफ ले चलिए, पहले आप। जी ये लीजिए, ये रहे 20 जोड़े कपड़े। जब तक आप इन्हें जगमगाइए, मैं 5 जोड़े कपड़ों का इंतजाम करके अभी आया। वाह वाह, ये हुए बड़ी मुश्किल से 24 जोड़े पूरे। मैम साहब, अगर आज मुझसे बना के रखी होती तो मैं आपके कपड़े धुलवा देता। अगर जाओ करो आंदोलन और अपने ही कपड़े धो दनादन। मगर इस 25वीं जोड़ी का क्या करूं? क्या? आहा! तिलक राज, उतारो ये चड्डी और बनियान और बन जाओ गुलदस्ता मेरी जान। पहन के ये फूलों वाली बनियान। ये लीजिए, ये हुए 25 जोड़े कपड़े पूरे। जी आप नाइटी में? जी बस आपकी खातिर। जी मेरा मतलब है 25वें जोड़े की खातिर। वाह, झाग तो बड़ी शानदार है। जी हाँ, बल्कि आप सिर्फ इस झाग से ही 2 जोड़ी कपड़े और धो सकते हैं। ओह, यानी झाग वाला है। जी, सही समझे आप। अपना हक इनको समझ।
बड़ी अजीब बात है, यहाँ पे भी नहीं है। कहाँ गए? वाह, आप जब तक बाकी के कपड़े धोइए, मैं इन कपड़ों को सुखा के आता हूँ। लगता है राजा साहब कपड़े धो रहे हैं। धो धो, मैंने भी बहुत धोए हैं। अरे शीला, तुम इतनी जल्दी आ गई? नहीं, देर हो गई, वरना तुम्हें अपनी ये नाइटी पहनने का मौका नहीं देती। मेरी साफ नाइटी पहनकर अपने गंदे कपड़े धो रहा। शीला, औरतों वाले काम करने के लिए औरतों वाले कपड़े पहनने चाहिए। इसमें काम करने में आसानी होती है। क्या बकवास कर रहे हो आप? अरे कहाँ चले गए? अंदर आइए ना। अंदर कौन है? कौन है अंदर? अंदर? नाटी के अंदर तो मैं ही हूँ। मैं पूछती हूँ, बाथरूम के अंदर कौन है? अरे बाप रे, बाथरूम के अंदर? तुम्हें इससे क्या लेना देना? कोई भी हो, हाँ, तुम क्या समझती हो? तुम कपड़े नहीं धोगी तो मेरे कपड़े नहीं धुलेंगे। तुम खाना नहीं पकाओगी तो मैं भूखों मर जाऊंगा। हाँ। अरे तू नहीं और सही, और नहीं और सही, कहो कैसी कही? क्या? इसका मतलब तुम? छी 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 छी, तुम कितने बेशर्म हो गए हो। बेशर्म नहीं शीला, आजाद पंछी हूँ। हाँ, तुम्हें आजादी चाहिए थी ना, हमने दे दी। अब तुम भी आजाद, मैं भी आजाद। हे भगवान! हे भगवान, कोई फायदा नहीं करके फरियाद। ओहो, तो ये है वो। अरे कौन है तो? तू कौन है? ये तो है वो नाइटी वाली। अरे होगी नाइटी वाली अपने घर में, इसे तो किसी से बात करना भी नहीं आता। क्या कहा? मैं पूछती कौन है ये? और तुमने ये सब क्या सोच कर किया? ओह डार्लिंग, बहुत कुछ सोच कर किया, आगे भी करता ही रहूंगा। मेरे होते हुए तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता डार्लिंग? आजाद पंछी हूँ, जैसा जी चाहे उड़ूंगा, तुझसे काहे को डरूंगा। ये क्या हो रहा है? देखिए शादी के बाद शादी के बाद ऐसा ही होता है। अरे मैं पूछती हूँ कौन है तू और मेरे पति पर डोरे क्यों डाल रही है? अरे अरे क्या हुआ शीला? अरे पूछो क्या नहीं हुआ, मेरे पति ने अपनी नाक कटवा ली, देखो। अरे ये क्या बक रही है तू? मुझे कोई ऐसी वैसी लड़की समझ रखा है क्या? अरे चुप रह, अरे? पराए मर्द के साथ इश्क लगाते हुए तो शर्म नहीं आती? हाय ये क्या कह रही हो भाभी? तुम्हारे पति और ऐसा काम? अरे हाँ, जब मैं मीटिंग से वापस आई तो मैंने देखा मेरे पति और ये लड़की बाथरूम में। मुझे तो कहते हुए शर्म आती है। देखिए तिलकराज जी, आप जाति कर रहे हैं, आप अपनी पत्नी पर अत्याचार कर रहे हैं। ये किसने कहा? मैंने। आप सबका दिमाग खराब हो गया। हमारा नहीं, आजकल के पतियों का दिमाग खराब हो गया है। हाँ जी, आप रंगे हाथों पकड़े जा चुके हो, आपको सजा मिल के रहेगी। नारी एकता जिंदाबाद। इनको सबक सिखा के रहेंगे। बस बस बस, बहुत हो गया। मैं भी एक औरत हूँ, अगर औरत ही औरत पर इल्जाम लगाएगी तो फिर औरतों में एकता कैसे रह पाएगी? ये बात तो एकदम ठीक है। हाँ देखिए, मैं एक सेल्स गर्ल हूँ, डोर टू डोर जाकर चांतारा साबुन बेचती हूँ। जी हाँ, अरे इसमें हैरत की क्या बात है? इन्होंने तो साबित भी कर दिया। अच्छा आप लोगों ने सुना था ना कि मेरे कपड़े गंदे थे? सुना था ना? ये देखिए, ये कपड़े इन्होंने एक टिकिया में, जो अभी तक पूरी तरह से घिसी भी नहीं, 25 जोड़े कपड़े साफ कर दिए। वाह, और क्या साफ किए। सुनिए, आपका ये चांद तारा साबुन तो कमाल का है। वाह जी वाह, तुमने भी तो दिखाई। अरे ये क्या? अरे ये साबुन है, ये कोई छिछड़ा नहीं जो बिल्लियों की तरह झपट रही है। नमस्कार। ओहो, शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, खड़े हो जाइए। बस, ये भटियार खाना या कोई मछली बाजार नहीं है। ये राजा साहब का घर है, घर। और मैं शांति पसंद आदमी हूँ। समझ में नहीं आता, जब आप लोगों में एकता ही नहीं है तो मर्दों के खिलाफ आंदोलन क्या खाक करेंगे? कान खोलकर सुन लीजिए, मर्द घर के रक्षक होते हैं, नारियों के रक्षक होते हैं। नर के बिना नारी अधूरी होती है और आंदोलन के लिए एकता जरूरी होती है। क्यों जी? आप तो चली थी मर्दों के खिलाफ आंदोलन करने। हाँ? आज के
पति मुर्दाबाद के नारे लगा ले। अरे ये तो आपस में ही लड़ मर रही हैं। तुम लोग भी बड़ी अजीब हो, थोड़ी देर सब्र नहीं कर सकती थी? अरे ये साबुन ही तो है, कोई जायदाद तो नहीं जो आपस में ही कुछ सूझबूझ है या नहीं? बस शीला बस, गलती हम लोगों की है, हमें माफ कर दो। हमें आपस में इस तरह झगड़ा नहीं करना चाहिए था। हाँ शीला भाभी, हमें माफ कर दो। चलो माफ कर दिया। और इसी बात पर एक बार शान से, आन से और सम्मान से आप लोग कहिए, आज के पति जिंदाबाद। अरे वाह, इस जिंदाबाद की बात पे याद आया कि मैं साबुन की जिंदाबादी की तारीफ कर रहा था। आप लोगों ने झगड़े, टेंशन और मारामारी के बीच ही सही इनका साबुन तो खरीदा और मेरा उलझा हुआ मामला कर दिया सीधा। इसलिए आप सबको नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।